हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर नहीं है और अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप चाहते हैं कि कनाडा या किसी यूनिवर्सिटी से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी करें, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर। और इसी के साथ साथ अगर आपके मार्क्स 60% भी हैं तो आप इतने मार्क्स के साथ भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से $40,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड की जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, रिक्वायरमेंट्स को आपने किस तरह से चेक करना है ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है उसकी रिक्वायरमेंट को आपने किस तरह से मीट करना है और स्कॉलरशिप कौन से अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। सो आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के सेक्शन में से। और आप अपने प्रोग्राम को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप एक फुल टाइम प्रोग्राम के अंदर स्टडी करना चाहते हैं या पार्ट टाइम प्रोग्राम के अंदर स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं। जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। सिंपली उन्होंने क्या करना है कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम का सेक्शन है यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद जो भी ग्रेजुएट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। देन इनमें से जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड है और आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करें आप उसकी जो एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, अगर हैं तो आपको उन्हें मीट करना पड़ेगा। बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उनके लिए क्या स्टेप्स हैं ताकि वो अप्लाई कर सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपना प्रोग्राम जो है उसे फाइनलाइज करना पड़ेगा, यानी किस प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आपने सर्च करना है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टर चूजिंग ए प्रोग्राम आप अपने प्रोग्राम की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेकआउट करेंगे, क्योंकि समटाइम क्या होता है कुछ प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको एप्लीकेंट को मीट करना होता है ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आप अपने ना सिर्फ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे बल्कि आपको अपने कंट्री के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी चेक करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। अब कंट्री से के मुताबिक आपने किस तरह से रिक्वायरमेंट को चेकआउट करना है हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं और एडमिशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं और वो प्रोग्राम जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं वो अवेलेबल है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या है कि आप जो है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और आप जो है अप्लाई करेंगे फॉर एडमिशन इन आइदर सितंबर और जनवरी इनटेक। और आप जो है अप्लाई करेंगे इस टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ओनली। और आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी ताकि आप अप्लाई कर सकें और आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। और अगर बात की जाए कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जनवरी 2024 एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, लेकिन अब आपने एप्लीकेशन तो सबमिट करनी है लेकिन एप्लीकेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अब उसकी बात करते हैं। तो जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। ऑब्वियसली सी बात है आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं,
तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपकी स्कूल की जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आप उसको सबमिट करेंगे। आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं, और इस बात को आपने श्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे रिलेटेड टू योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उनको सर्टिफाइड भी करवाना पड़ेगा, यानी उनको नोटराइज भी करवाना पड़ेगा इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्टिफाइड हैं। तो ना सिर्फ आपने अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है, इसी के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री फॉर्म भी है। अगर वो आपसे रिक्वायर्ड है तो आप उसे सबमिट करेंगे, इन केस अगर वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको सबमिट नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो फॉर्म है ये ऑप्शनल है। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर थ्रू दिस एप्लीकेशन, तो देन आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा, और ये फॉर्म जो है ऑप्शनल है, यानी आप इसको सबमिट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग पोन कि आपसे ये रिक्वायर्ड है या नहीं। सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके एप्लीकेबल हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। जस्ट लाइक के जो स्टडी परमिट है एप्लीकेंट का, वो अगर एप्लीकेबल होगा, रिक्वायर्ड होगा तो आप उसे सबमिट करेंगे। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं आप उनको भी सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको जो है प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसका। और इन केस अगर आप जो है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे और आपको इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट नहीं किया जा रहा, तो देन आपको ये प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। लेकिन अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे कि आप किस तरह से इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका जो नेम है वो चेंज है उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट से, तो उनसे भी प्रूफ रिक्वायर्ड होगा कि वो उस जो नेम है उसके लिए जो चेंज है नेम का उसके लिए प्रूफ प्रोवाइड करें, यानी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और ये एप्लीकेबल होगा कि इन केस अगर आपका नेम चेंज है तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। एंड आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, यानी जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो देन सिंपली आप जो है चेकआउट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को रिगार्डिंग कि आपको जो है एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है या नहीं, या आपकी जो एप्लीकेशन है एडमिशन की उसकी प्रोग्रेस क्या है, आप उसको ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप अप्लाई कर सकें, और जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करें अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने कंट्री के मुताबिक भी चेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ मेंशन हैं जिनके जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा ताकि वो जो है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सके। तो अगर सिंपली आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उनके पास जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है या जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, और इस सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होना चाहिए विद एप्लीकेबल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, जो कि प्री रिक्विजिट्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ की जो लिस्ट है अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आपने अप्लाई करना है एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो जो मिनिमम ग्रेड रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए दैट इज़ कि आपके पास 3.0 है, इतने जो ग्रेड हैं उनका होना ज़रूरी है आउट ऑफ 4.33। तो इसी के साथ साथ आपको जो है अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम जो है इतने ग्रेड्स का होना ज़रूरी है आपने अपने मास्टर्स प्रोग्राम में ऑब्टेन किया हो ताकि आपको डॉक्टोरल प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो इन केस अगर इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने उनको ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आप उन्हें मीट कर सकें। इसी के साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी आपको मीट करना पड़ेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से आप किस तरह से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं हम अभी लेटर ऑन भी बात करेंगे। तो अगर आपसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मीट करनी होगी तो देन आप उस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। लेकिन ये कुछ वेज़ हैं कि जिसके थ्रू आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कंप्लीट किया है 2 और मोर ईयर्स आपकी जो फुल टाइम
पोस्ट सेकेंडरी जो एजुकेशन है किसी कैनेडियन यूनिवर्सिटी से, तो आप इस रिक्वायरमेंट को इजीली मीट कर लेंगे। या आपने जो है कंप्लीट किया है 2 और मोर ईयर्स आपकी जो फुल टाइम सेकेंडरी एजुकेशन है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पर जो इंग्लिश है वो प्राइमरी लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन का, तो आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने कंप्लीट किया है अपनी जो ग्रेजुएट डिग्री है उसको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ जो इंग्लिश है वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इनमें से अगर किसी रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट करते हैं तो आफ्टर मीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आप जो है इस रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, यानी आपसे किसी किस्म का देन इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, कितने जो उनके पास ग्रेड्स हैं उनका होना ज़रूरी है ताकि वो एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें। तो सिंपली आप जो है अगर यहाँ सारे कंट्रीज़ को चेकआउट करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपने कंट्री के मुताबिक कि कितने आपके पास मार्क्स होने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो अगर बात करें उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम पाकिस्तान को यहाँ से सर्च आउट करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास जो 60% ग्रेडिंग है उसका होना ज़रूरी है, या 67% जो ग्रेडिंग है उसका होना ज़रूरी है। और बैचलर जो डिग्री है रिक्वायर्ड होगी आपसे एटलीस्ट ऑफ 4 ईयर ऑफ स्टडी, या आपकी जो कंप्लीशन है वो 3 ईयर होनी चाहिए बैचलर डिग्री की। और इसी के साथ साथ जो मास्टर्स डिग्री है अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री जो है अवार्ड की जाती है आफ्टर 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को अपने कंट्री के मुताबिक जो है इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कि आपके कंट्री के मुताबिक जो है बैचलर के इक्वलेंट कौन सी क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मास्टर्स डिग्री के इक्वलेंट कौन सी क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिस तरह के अभी हमने चेकआउट भी किया। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं वो आपसे रिक्वायर्ड होगा, उसको भी आप सबमिट करेंगे। स्टूडेंट से जो सीवी है उस उनकी जो रिज्यूमे है वो भी रिक्वायर्ड होगी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को वो सबमिट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है, उनके जो ग्रेडिंग स्केल है उसको आप सबमिट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट अगर आप मीट नहीं करें तो देन आपको कोई टेस्ट कोड सबमिट करना होगा जो कि एक्सेप्टेबल हो ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। और कुछ सप्लीमेंट्री जो टेस्ट हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं, जस्ट लाइक अगर आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें आपको जीमैट और जीआरई को जो है सबमिट करना होगा। और सैम्पल ऑफ वर्क आपका रिक्वायर्ड होगा अगर आप जो है फॉलोइंग प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन प्रोग्राम में सैम्पल ऑफ वर्क को भी आप सबमिट करेंगे। इसी तरह जो पोर्टफोलियो है आपका रिक्वायर्ड होगा अगर आप इन प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने इस बात को ज़रूर इंश्योर करना है कि अपने प्रोग्राम के मुताबिक ईच एंड एवरी जो रिक्वायरमेंट है उसको चेकआउट आपने करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करेंगे और ये स्टेटमेंट भी आपसे रिक्वायर्ड होगी अगर आप इन प्रोग्राम के अंदर जो है अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ से आप इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, और इन केस अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए देन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रांसक्रिप्ट को भी सबमिट करना पड़ेगा। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशेंसी है अगर आपके पास टेस्ट स्कोर है तो आप उसको भी सबमिट करेंगे अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे, जो कि हमने भी डिस्कस भी की। और इसी के साथ साथ अगेन अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं कि उनसे जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने जो है कंप्लीट किया हो 4 इयर्स जो है उनकी फुल टाइम स्टडी को एट अ हाई स्कूल लेवल, अगर वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी ऐसे एप्लीकेंट जो इन कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो है अपनी जो 4 ईयर फुल टाइम स्टडी है हाई स्कूल की उसे कंप्लीट किया है इनमें से किसी एक कंट्री के अंदर, तो उनसे जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रिज़ल्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करते हैं तो आपको इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा।
बट इन केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट को जो है इसके अंदर फॉल नहीं करते और जो प्रीवियस हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस की हैं अगर आप उनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आप इन दोनों कंडीशन को मीट नहीं कर देन जो एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है आपको उन्हें सबमिट करना पड़ेगा और आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल हैं और उनका मिनिमम स्कोर भी मेंशन है जिसको आपको मीट करना होगा ताकि आप जो है ना सिर्फ इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें बल्कि आपको एडमिशन के लिए भी कंसीडर किया जाए। अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हैं तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है कंप्लीट किया है अपनी स्टडी को किसी कैनेडियन जो सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर और जो उनका फाइनल एवरेज है वो 86% है या इससे हायर है तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। और अगर स्कॉलरशिप की बेनिफिट की बात की जाए तो स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू द जो एवरेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी अगर आप इतने परसेंट मार्क्स को होल्ड करते हैं तो देन आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी एक ईयर के अंदर। और अगर आप इतने परसेंट मार्क्स को होल्ड करते हैं देन आपको इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और अगर इन मार्क्स के मुताबिक जो टोटल स्कॉलरशिप है उसकी बात की जाए तो इतनी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी इतने मार्क्स के लिए। और इसी तरह आप अपने मार्क्स के मुताबिक चेकआउट कर सकते हैं कितनी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ और भी स्कॉलरशिप जो हैं स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो डेडलाइन है अप्लाई करने की फॉर विंटर 2024 स्कॉलरशिप दैट इज़ November 1 2023। तो इस डेडलाइन तक आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाएँ। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है जो एक गुड एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसको होल्ड करते हैं और उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ या स्किल्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि उनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। और वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो मिनिमम है 90% उनके जो फाइनल एवरेज है एडमिशन की वो होनी चाहिए ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और जब स्टूडेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उनसे ही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिसमें वो अपना एज ए या जो प्रोजेक्ट समरी है उसको सबमिट करेंगे और उसकी जो मैक्सिमम जो एक लेंथ होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है। इसी के साथ साथ आपसे 2 जो लेटर है रेफरेंसेस वो भी रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर जो लीडरशिप एक्टिविटीज़ या स्किल्स को वो कैरी आउट करते हैं तो वो अपनी उस लीडरशिप एक्टिविटीज़ को या पोजीशन को भी जो है इंडिकेट करेंगे रिगार्डिंग कि कितना अच्छा वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ को होल्ड करते हैं। तो जो कैनेडियन सिटीज़न हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। दिस इज़ द अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो एक फुल टाइम 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसमें एनरोल होने जा रहे हैं। और ये अमाउंट है स्कॉलरशिप की जो कि प्रोवाइड की जाएगी। और जो मिनिमम आपके पास जो एवरेज होनी चाहिए स्कोर्स की दिस इज़ द ग्रेड्स जो कि आपके पास होने चाहिए ताकि आपको जो है एलिजिबल कंसीडर किया जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और स्टूडेंट्स से जो है एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो स्टूडेंट जो है उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये कोर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगा और एंट्रेंस के टाइम पर आपको स्कॉलरशिप जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम आपके पास जो है इतने परसेंट जो मार्क्स हैं होने चाहिए ताकि आपको जो है कंसीडर किया जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ November 1 2023 ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जस्ट लाइक कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि उनको प्रोवाइड की जाएगी अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ से और भी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस को देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है और इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप जो है इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि
किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जिसमें जो आइल्स या टोफल यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को जो है लो मार्क्स के साथ भी अलाउ कर रही है कि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।